हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योति और थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। मैं यूनिवर्स के मैसेज आप तक पहुँचाती। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, बाकी आपके इंट्यूशन और ईश्वर के प्रति समर्पण और रास्ते में आगे बढ़ने की हिम्मत, ये सभी आपको इस वीडियो तक लेकर के आते हैं और आप अवेयर हो रहे हो। थैंक यू सो मच। इस रीडिंग में सबसे पहली एनर्जी है जो बहुत ही ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके जीवन में बहुत कुछ हो रहा है, चीज़ें उथल पुथल हो रही है, उसके बावजूद भी एक सबसे बड़ी जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रही है एनर्जी, वो है कि आप अपने हौसले को छोड़ नहीं रहे हो और आप अपने काम को कर रहे हो। आप जो भी आपका रूटीन है उसको आप छोड़ नहीं रहे हो, चाहे अंदर कितना भी तूफान है, आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ रहे हो। इस वजह से जो परमात्मा है, यूनिवर्स है, वो बहुत खुश है आपसे। और एक जो जब हमारे बच्चे कुछ बेहतर करते हैं, चाहे वो क्लास में, सोसाइटी में, घर में, लाइफ में, हमें जो वो फील होता है, वो जो प्राउड फील होता है, सेम ईश्वर को आप पर फील हो रहा है। आप रोते हो लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना काम कर रहे हो, चाहे लेट कर रहे हो, चाहे डिले हो रही है, लेकिन कर रहे हो आप, है ना। तो इस वजह से वो आपको शाबाशी दे रहे हैं और आप पर प्राउड फील कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड। और स्पिरिट गाइड की ही एनर्जी आ गई है। आपने किसी ऐसे भ्रम से बाहर निकलने का फैसला किया है जो सदियों से या फिर कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें आ रही है और आपने उस मायाजाल को तोड़ा है, आपने उस भ्रम को तोड़ा है और आपको ये सच्चाई समझ में आई है कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें आप ही सुधार कर पाओगे। बाकी लोग आएंगे, लोग जाएंगे, आपकी सिचुएशन आपके पास रहोगे। ये दो चीज़ ही रियलिटी है, बाकी लोग आते जाते रहेंगे। तो आपने उस सिचुएशन को ख़त्म करने का जज्बा दिखाया है और सामर्थ्य। आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपका घर मंदिर है, आपका शरीर एक मंदिर है। आप इनको जितना अच्छा रखोगे, ये आपको उसी एनर्जी में लाएगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस है इन दिनों कि आप अपनी ईटिंग की जो हैबिट है उसे चेंज कीजिए। आप जो खाना खा रहे हो उसमें कुछ तो चेंजिंग करने के लिए आपको कहा जा रहा है, जो बहुत ज़रूरी है आपके हेल्थ के लिए, आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका खाना आपको हील करने के लिए है और आप अपने खाने में कुछ बदलाव कीजिए, कुछ बेहतरीन चीज़ों को ऐड कीजिए कि रास्ते में लव, मनी और हीलिंग की एनर्जी आती हुई दिख रही है। आप जब अच्छा खाना खाएंगे, जब आप अपने हैबिट को चेंज करेंगे, तो ये एनर्जी बड़े से बड़ी बाधाओं को लड़ने के लिए आपको तैयार करेगी। आपको अपने जीवन में कोई जंग है जो जीतना है। शायद आपका लाइफ नॉर्मल नहीं रहा है, ये सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसमें आपको मेंटली, फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जिसमें कि को अपने रूटीन को कंटिन्यू करने के लिए, अपने काम को कंटिन्यू करने के लिए आपको अच्छी डाइट की ज़रूरत है और हीलिंग की ज़रूरत है। 2 या 3 महीने का कोई चैलेंज लेने वाले हो आज से या 1 महीने बाद, और इस समय में आप कुछ अपने आप को एक अलग लेवल पर लेके जाओगे। ये चाहे कुछ सीखने की बात हो या कुछ रूल्स को फॉलो करने की बात हो या फिर अपने इमोशन को कंट्रोल करने की बात है। जो इमोशंस आपको कहीं पर झुकने के लिए बार बार फोर्स करती है, जैसे कि कोई पर्सन वो बार बार गलत कर रहा है, आपको गारंटीड ले रहा है, लेकिन आप इतने इमोशन फील करते हो कि आप बार बार झुक रहे हो। तो वो जो इमोशन है वो इस 3 महीने में एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगी, वो काफ़ी मैच्योर होगी और आपको एक अलग पर्सन बना के जाएगी। ये 3 महीने आपके लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग होने वाली है और आप एक अलग पर्सन देखोगे, अपने आप को एक अलग लेवल पर पहुंचते हुए देखोगे।
कुछ लोगों ने 30 डेज का चैलेंज भी लिया है और कुछ बहुत सारे लोगों के लिए 3 मंथ आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने जा रहा है। आपके अंदर वो सारी ताकत है जो आप अपनी रास्तों में सफलताओं को गले लगाने की काबिलियत रखते हो। हालांकि ये मुश्किल है, हालांकि ये बहुत सालों से आपने सोचे थे, लेकिन ये 3 मंथ अगर आप पूरी एनर्जी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ समर्पण करते हो तो ये 3 मंथ आपके लिए सुपर रहने वाला है। आपने किसी रिश्ते पर जितना हो सका आपने किया। अगर वो चीज़ें ठीक होनी थी तो हो जाती, अगर वो ठीक नहीं हो रही है तो उसके पीछे कुछ कारण है जो आपके हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है। उसका ठेका ऊपर वाले ने ले रखा है। वो आपसे ये कह रहे हैं कि जितना हो सकता था आपने बेहतर किया, जितना हो सकता था उस चीज़ को सही करने के लिए, उस चीज़ को रास्ते पर लाने के लिए ने जितना एफर्ट्स डालना था आपको, जितना आप अपना वेस्ट दे सकते थे वो सब आपने किया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं आई, अगर वो परिस्थिति नहीं बदली, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप हार चुके हो, चीज़ें अच्छी नहीं होगी। शायद वो डिवाइन के हाथों में है, ये उसका केस है। अब आपको जितना करना था आपने बेहतर किया और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की गिल्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन अपने टाइम पर सच्चाई को उजागर करने के लिए बैठी है और आप निस्संदेह उस पर यकीन करें। आपको अपने गुड हेल्थ के लिए अभी कुछ तो स्टेप उठाने पड़ेंगे। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको जिम ज्वाइन करनी है, आपको अच्छी बैलेंस डाइट लेनी है, आपको वॉकिंग करनी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो आपको ये करने का टाइम है। ये आपका कि एनर्जी को चेंज करने की बहुत रिक्वायरमेंट है। एक जगह पड़े बड़े मत रहिए, ये अभी की एनर्जी है। एक जगह बैठे बैठे खुद को कोसने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक पर्सन के बारे में सोच के सड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप अपने माइंड को अलग अलग जगह पर लेके जाओगे, काम में बिजी रखोगे, ये काम भी आपके लिए फलदायी रहेगा और आपका हेल्थ भी बेहतर होगा। अगर आपका एक तो वो पर्सन या वो परिस्थिति आपको एक स्ट्रगल जैसा लग रहा है, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो वो पर्सन भी आपका ख्याल रखने के लिए नहीं बैठा है। हर कोई आपकी दया के पात्र नहीं है, हर कोई आपकी फिक्र, आप उसकी फिक्र करो इतने काबिल नहीं है। हर जगह अपनी दया दिखाना, केयर करना छोड़ दीजिए। उसका ठेका आपने नहीं ले रखा है। अगर वो सुधरना ही नहीं चाहता, वो आपके काबिल ही नहीं है, इसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आप भी उसे ठुकरा दीजिए। ये अभी की एनर्जी है और ये मैं कोई अपनी नहीं बोल रही हूँ, ये जो कार्ड की एनर्जी है वो मैं बता रही हूँ कि जिन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो गले लगाने का सपना आप छोड़ दीजिए अभी के लिए और आप अपने आप को गले लगाइए, अभी एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए। आपको हो सकता है कि किसी प्रकार का परमिशन दिया जा रहा है कुछ सीखने के लिए। ये परमिशन आपको यूनिवर्स के थ्रू दिया जा रहा है कुछ नया लर्न करने के लिए, चाहे स्पिरिचुअल हो या कुछ भी। अगर आप कोई बड़ी सी स्टडी कर रहे हैं, बड़े लेवल पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और आपको परमिशन दिया जा रहा है, तो अगर आपका कोई ड्रीम है, डिजायर है, तो आप उस पे लग जाइए। यस, वो पूरे होंगे ही होंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, नहीं तो ये आपको गलत लोगों के प्यार में पागल बना देगी और आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मैं मर ही जाऊंगा या मैं मर ही जाऊंगी अगर वो नहीं मिली, मैं उनसे बात ना करूं। ये आपके इमोशंस गलत लोगों के चक्कर में आपको झुका देगी, आपको जीते जी मार देगी। तो बहुत जरूरी है थोड़ी सी सेल्फिश बनने की, बहुत ज़रूरी है अपनी एनर्जी को वहाँ से हटाने की, और जिसके साथ आपको अच्छा फील नहीं होता, जिससे आपको कुछ भी रिटर्न नहीं होता, वहाँ से आपको हट जाना बहुत ज़रूरी है। अभी आप इतने कैपेबल हो कि आप अपने दम पर दुनिया में अपनी मौजूदगी बना सकते हो, स्टेबिलिटी पा सकते हो। इतनी काबिलियत है और इतनी काबिलियत आपको बनाना है कि इस दुनिया में आपका वजूद हो, ना कि किसी और पर्सन के वजह से आपका वजूद हो। वो साइकिल आपको ख़त्म करना है।
और ये होता जा रहा है, होते हुए आप देखोगे। आपको भी, चाहे वो कोई पर्सन हो या कुछ भी हो, जिन्होंने आपको मालूम है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, चाहे आपके नेबर हो या फ्रेंड्स हो, आपको पता है कि ये पीठ पीछे मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, अच्छा नहीं सोचती। आप अभी बोलना कम कर दीजिए, बस सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आप बुरे बन जाओगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है और कोई ज़्यादा अटैच नहीं रखनी है, ज़्यादा दुश्मनी मोल नहीं लेना है, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है और दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखो। आपको फील होगा कि आप इन गॉसिप से ऊपर उठ चुके हो। अब आपका वो फेस ख़त्म हो गया। वो लोग अभी भी उसी वर्ल्ड में अटके हैं जहाँ पर गॉसिप, जहाँ पर ये फलाने ढिमकाने सारी चीज़ें होती रहती है, छोटी छोटी पॉलिटिक्स होती रहती है। आप सालों से इन सब चीज़ों से डील करके आप ऊपर उठ चुके हो। वहाँ से सिर्फ देखो कौन क्या बोलता है, देखो सुनो। ज़्यादा आपको टीका टिप्पणी देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बचने की ज़रूरत है। बस इतना ही है आपके लिए आज की एनर्जी। आप अपने नज़र से दुनिया की खूबसूरती को देखोगे। कभी कभी प्रूफ नहीं करना आपकी स्ट्रेंथ की निशानी होती है। अगर कोई भौंक रहा है कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, उसको प्रूफ करना आपकी तौहीन होगी, आपकी इंसल्ट होगी। कुछ नहीं करना, आपकी स्ट्रेंथ है। वो हमें बोलेंगे कि तुम चांद पे जाओ तभी मैं तुमको इस काबिल मानूंगा, तो क्या आप वो करोगे? कुछ नहीं करना ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ऐसे गधे लोगों को प्रूव करते रहोगे, कभी वो संतुष्ट नहीं होगा और कभी भी आप उसके नज़र में काबिल नहीं रहोगे। उससे दूरी बनाना और उसके सामने अपने आप को प्रूव नहीं करना आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की निशानी होगी। जो भी है उसके बर्दाश्त से बाहर है, उसकी काबिलियत से बाहर है। ये बातें आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। आपके कॉन्फिडेंस को देख के वो लोग इस प्रकार की बाहियात बातें करते हैं कि आपके सामने सिचुएशन क्रिएट करते हैं। उस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हो। आपका ये अलग रूप है। पहला वो रूप आपका एक रूप था, आपका जो भी है, बहुत ज़्यादा प्रूव करते रहते थे, जताते रहते थे कि मैं तुम्हारे लिए ये सोचता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये सोचती हूँ, मैं तुम्हारा ये करती हूँ, मैं तुम्हारा बहुत, मतलब जो भी है आप करते भी थे, दिखाते भी थे, आप अंदर बाहर एक जैसे थे। ये यकीन दिलाने के लिए आप बहुत आपने हाथ पांव मारा। अभी की जो एनर्जी है वो ये है कि आप अब चाहते भी नहीं हो और आपको पता चल गया कि ये चीज़ें काम नहीं करेगी। यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी करने की ज़रूरत है आपके केस में अभी के लिए। और दूसरों को प्लीज़ प्लीज़ कहना आप शायद भूल गए हो। अगर नहीं भूले हो तो भूल जाइए। आपके आसपास ऐसे लोगों की एनर्जी है कि जब तक आप टाइम बर्बाद करोगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। जैसे ही आप अपने लिए कोई काम करोगे, अपने लिए कोई प्लानिंग करोगे, अपनी जहाँ पर आपकी अपनी बात आ जाएगी, आपकी पसंद की, आपकी चॉइस की, आपकी मर्जी की, जैसे ही कोई बात आएगी तो बहुत सारे लोगों का भीड़ हो जाएगा। अगर एक ही आदमी है, एक ही पर्सन है तो उसको भी आफत आ जाएगी, उसको भी उसी टाइम काम आएगा जब आप अपने लिए स्पेस चाहिए, आपको अपने लिए टाइम चाहिए, तभी वो अपनी जहर को जाने अनजाने में फैलाने लगेंगे। तो यहाँ पर कुछ जानबूझकर हो रही है और कुछ ये डेविल एनर्जी है जो उसमें और चार चांद लगा रही है आपको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए। आप अपने आप को अपग्रेड ना करो, आपके ही मानसिकता के लेवल पर पड़े रहो। इसके लिए शायद आपको ये समझ आएगा कि ऐसी आपके साथ अगर हो रही है, तब तक आप उनके लिए हो, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आप अपने लिए कुछ सोच रहे हो, कर रहे हो, चाह रहे हो, तभी सबको प्रॉब्लम हो जाती है। ये चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो। आपको रोकने के लिए हो सकता है कि ये लोग किसी प्रकार की तंत्र मंत्र की प्रैक्टिस भी करते हैं या किसी को बहुत खलती है, आपका आगे बढ़ना बहुत खलता है, आपकी पावर खलती है, आप बहुत कुछ छुपा के रखते हो,
वो भी खलता है तो कोई जानबूझ के आपके ऊपर हो सकता है कि किसी प्रकार का अटैक या साइकिक अटैक आपके ऊपर बहुत होता है। ये टाइम है आपको एक लड़ने के लिए, वो एक ताकत, एक फायर को जलाने के लिए। ये एनर्जी ये आपसे कह रही है कि प्लीज़ मेरी आग को मत बुझाओ, वो जो चिंगारी है उसको बुझने मत दो। ये चिंगारी, ये फायर आपको फाइनेंस में लगाना है। ये साल, ये समय डटकर सामना करना है चुनौतियों का। अपने फाइनेंस को बहुत इम्प्रूव करना है इस साल में। अपने फाइनेंस में ग्रेट रिजल्ट देखने वाले हो, बहुत ज़्यादा। तो जोरों शोरों से अपनी अग्नि को जलाइए अपने काम के लिए या किसी भी बदलाव के लिए। जो आज पैसे दे, जो साल भर बाद पैसे दे, जो 10 साल बाद पैसे दे, लेकिन कुछ तो आप करिए और उस आग को वहाँ पर लगाइए और वो ग्रेट रिजल्ट देगा आपको, बहुत रिजल्ट देगा। आपके अंदर इतनी टैलेंट है कि लोगों की नज़रें बहुत जल्दी लग जाती है आपको। यस, और आपको आपके ऊपर बहुत नज़र लगती है या फिर साइकिक अटैक होते हैं तो बीच बीच में आपको कोई रिचुअल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यूं ही बहुत रोने लगोगे या फिर यूं ही थके थके रहोगे, ऐसा लगेगा कि आपने क्या काम करके आ पाए हो। कोई एनर्जी नहीं रहेगी, कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आपको बीच बीच में रिचुअल करनी पड़ेगी, कोई थेरेपी करनी पड़ेगी, साल्ट वाटर लेना पड़ेगा, कुछ मंत्रा, कुछ चैंटिंग, मंदिर में जाइए, आपके जो होली बुक्स हैं उसे रीड कीजिए। कोई ऐसा धार्मिक प्लेस है तो वहाँ ऐसा सोचिए कि महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार जाए। ऐसा कुछ रूल्स बनाइए, ये आपको प्रोटेक्ट करेगी। यकीन कीजिए, आप जिस भी धर्म से हैं वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि आप में बहुत सारा टैलेंट भी है और उसको प्रोटेक्ट करना अगर ईश्वर ने आपको दिया है तो उसे डिस्ट्रॉय मत होने दीजिए। ये आपका सौभाग्य का समय है, ये फॉर्च्यून का समय है आपका, और ये टैलेंट आपको काफ़ी फॉर्च्यून देगी। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। इसकी रिस्पेक्ट कीजिए। आपको गॉड ने दिया है, आप गॉड गिफ्टेड हो। आपके अंदर का हुनर गॉड गिफ्टेड है, उसको बाहर निकालिए, उससे आप 4 चांद लगाइए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। कभी कभी आप सोचते हो, कभी कभी आप गिल्ट में जाते हो और आपको लगता है कि आप में कुछ नहीं है। आपने या तो स्टडी पूरी नहीं की है या तो सिचुएशन ऐसा था वैसा था, तो अब उस एनर्जी से आप बाहर निकल चुके हो। अपने आप को सेफ रखिए, अपनी क्रिएटिविटी को और इन्हांस कीजिए। ये आपको ग्रेट फॉर्च्यून की तरफ लेके जाएगी। आपने पास्ट में क्या किया, पास्ट में क्या रिजल्ट था, अब कोई मायने नहीं रखता। अगर आप उसी दुखड़े वाली जीवन में रोते रहोगे तो फ्यूचर में फॉर्च्यून को कैसे रियल में लेके आओगे आप। जो भी हुआ पास्ट में, चाहे आपने रिलेशन में धोखा खाया, चाहे आपने स्टडी नहीं की, चाहे आपने स्टडी इनकम्प्लीट की, या आप फेल हो गए, या फिर आपने लॉस देखा, कुछ भी हो, अब आपकी ज़िंदगी में वो पास्ट कोई मायने नहीं रखेगी। पावर को वापस लीजिए और पूरी एनर्जी के साथ अपने आप को बाहर निकालिए उस कीचड़ से, उस निगेटिविटी से, उस पास्ट से। वो आपकी पहचान ना थी और ना रहेगी। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे तो वो जॉब मिलेगी आपको। अगर आप कहीं वर्किंग प्लेस पर आप किसी प्रकार के पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी क्लेवर, काफ़ी स्मार्ट काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भोला बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी क्लेवर बनो, आप भी चालाक बनो, अपना काम निपटाओ, बात ख़त्म। ज़्यादा आपको ताम झाम रखने की, बिल्कुल सिंपल रहिए और सादगी में रहिए और अपने काम में स्मार्ट रहिए। बस इतना ही आपको काम करना है और ये आपको कामयाबी बनाएगी और कोई सॉल्यूशन देगी। और ये सिंपलिसिटी, ये सादगी ही आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का चाबी होगा। अगर आप कहीं काम कर रहे हो, घर या बाहर, कहीं भी, जो भी है, अपने काम में लॉयल रहिए, सादगी में रहिए, बात ख़त्म। अगर आप सिंगर है, आर्टिस्ट है या कोई भी ऐसे फील्ड में, एड में ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं, वॉइस से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं,
तो यहाँ पर आपको लगातार प्रयास करते रहने होंगे। अगर एक बार में नहीं हुआ 10 बार करिए, 100 बार करिए, लेकिन आपको कंटिन्यू करने के लिए गाइडेंस दी जा रही है। अगर आप में से कोई है और आप ये सोच रहे थे तो कंटिन्यू लगे रहिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो साल भर बाद भी आपको कहीं से ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। आपको आपके काम का रिवॉर्ड भी मिलेगा और आप वो सब कुछ रिसीव करोगे जो आप डिजर्व करते हो, जिसके आप हकदार हो। आप काफ़ी क्लियर कट बातें करते हैं या फिर आपका ये मानना है कि बातों को गोल गोल घुमाने के बजाय सीधी बात करनी पड़ती है और आप करते हो, और यही आपकी सबसे प्लस पॉइंट है। हो सकता है कि किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन फील्ड में आपके पास मास्टरी है या फिर आपके पास कोई पावर है या ये गिफ्ट है आपके अंदर नेचुरली। आप अपने जीवन में जो भी डाउट रखते हैं उसको दूर कीजिए। ये टाइम नहीं है अपने आप को गिल्ट में देखने के लिए, ये टाइम नहीं है निगेटिविटी को दावत देने के लिए। जो आप मन में ही रखते थे और आपके मन को वो बातें खाई जा रही है मन में ही, आप घुटन फील हो रही है, अंदर वो बातें जहर बन रही है, रिलीज कीजिए। कोई आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है तो वो सारा भड़ास निकाल दीजिए। अपने आप को हील कीजिए। चीखने का मन कर रहा है तो चीखिए, रोने का मन कर रहा है तो रोइए, चिल्लाने का मन कर रहा है तो चिल्लाइए, लेकिन अपने अंदर के जहर को बाहर निकाल दीजिए। वो जहर रख के आप अपनी लाइफ और अपने शरीर को क्यों खराब करेंगे। इसलिए जितना बातों को मन में दबा के रखेंगे ये आपको अच्छा फील होने से दूर कराएगी। आपको लगेगा कि आप किसी लायक नहीं हो या फिर आप उस पर्सन के लायक नहीं हो, आप उस सोसाइटी में फिट होने के लायक नहीं हो, जॉब पे आप अच्छा नहीं कर रहे हो। आपको हमेशा एक कंपटीटर या फिर कंपेयर की एनर्जी में लाके खड़ा कर देगी। तो अगर मन में कुछ भड़ास है उसको पूरा निकाल दीजिए, जहाँ से आई है वहाँ रिटर्न कर दीजिए। बात खत्म, इतनी सी बात है। बेशक लोगों ने आपके इमोशंस का गलत फायदा उठाया है, आपने चलते हुए को राह दिखाई, आपने राहगीरों की मदद की और उन्होंने आपको बोला कि तुमने क्या कर दिया। आप और पागल हो जाओगे। एक तो आपने भला किया और आप पर ही सवाल खड़े किए जा रहे। तो यहाँ पर थोड़ा चालाकी से हैंडल करना सीखना होगा। अपने जीवन में थोड़ा चालाक बनने की जरूरत है आपको, और बन जाइए। जितना कम आप केयर करोगे लोग उतने ही क्योंकि ये टॉक्सिक लोगों पर लागू होता है, ये आपके फैमिली पर लागू नहीं होता है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे कभी भी मुकरना मत। लेकिन ये वो लोग जो आपकी प्यार को, आपकी टाइम को डिजर्व नहीं करते, केयर नहीं करते, उसको यूं ही हटा दीजिए अपनी लाइफ से। और जितना इन लोगों के लिए कम अवेलेबल रहोगे उतना ही ये लोगों की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो ज़्यादा केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सेल्फिश है, जो मतलबी है, जो आपके सगे कभी नहीं हो सकते, वहाँ से हट जाइए। उसकी फिक्र करना कोई ज़रूरत नहीं है, ये अभी की एनर्जी है। आप जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, हो सकता है कि रिलेशन में आपके बहुत सारे इम्तिहान लिए जा रहे, टॉक्सिक रिश्ते भेजे जा रहे और ये देखे जा रहे कि आप इससे कैसे डील करते हो। जब आप पूरी तरीके से डील कर लोगे तो वही पर्सन गिरगिट की तरह रंग बदल के आपके जीवन में आएगा, या फिर यूनिवर्स आपको सच्चे सोलमेट की तरफ लेके जाएगा या उसे भेजा जाएगा। जब यूनिवर्स को लगेगा कि आपको लोगों को हैंडल करना आ गया है, डील करना आ गया है, टॉक्सिक लोगों को कैसे उसकी जगह दिखानी है या फिर वहां से कैसे बचना है, ये सब कुछ आप जब हैंडल कर लोगे और आप अपने लिए काफ़ी हो, जिस दिन आप इस राह पर चलोगे उस दिन दुनिया झुकेगी आपके कदमों में। यूनिवर्स भी आपके लिए प्यार लुटाता हुआ दिख रहा, वो आपको आपके प्यार से मिलाने वाला है। वी के लिए आप शायद बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में, कहाँ कहाँ बैलेंस बनाओगे। कभी कभी आप पागल हो जाते हो, आप ये देखोगे कि ये देखोगे कि ये देखोगे कि खुद को देखोगे। अगर आप ऐसे दलदल में, ऐसे सिचुएशन में स्टक हो तो आपके लिए ये मैसेज है कि सबको छोड़कर अपने ऊपर ध्यान दो, उसके बाद सब देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के दुख में, पीड़ा में या फिर किसी भी प्रकार की घबराहट हो रही है तो आप उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। आपको हेल्प किया जाएगा कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो। आपको किसी पर्सन ने कंफ्यूज करने के लिए ये सब नाटक किया था,
ताकि आप अपने ऊपर डाउट करो और उसको सर्वशक्तिमान समझो। सामने वाले की महिमा की बखान करो, गुणगान करो और अपने बारे में आप खुद को छोटा महसूस करो। और ये सारी चीज़ें आपके हित में काम ना करे। आप अपने आप को काफ़ी लूजर समझो, आप अपने ज़िंदगी के बारे में रोते रहो। ये सारी एनर्जी आपके ऊपर थोपी गई थी और कुछ ब्लैक मैजिक भी यहाँ पर हुई थी। आपको सॉल्यूशन मिलेगा या फिर इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा, और या फिर इन चीज़ों के खिलाफ लड़ने की काबिलियत और सामर्थ्य ईश्वर आपको देगी। चीज़ें जड़ से ठीक करी जाएगी। आर या पार जो भी फैसला होगा आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे और इतने ताकतवर बनोगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे जो भी फैसला हो आप उसे एक्सेप्ट करोगे और ये फैसला आपके फेवर में ही होगी। कोई ऐसा पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होना चाहता है, उसको कोई लेना देना नहीं आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी क्या डिमांड है। वो सेल्फिश पर्सन, कोई मतलबी पर्सन जो सिर्फ फिजिकल रिश्ते बना करके आपसे को इस्तेमाल करना चाहती है, आपसे किसी प्रकार की उसको कुछ चाहिए, उसके लिए वो अपने मान को भी बेच दे, ऐसे किसी पर्सन से आप डील कर रहे हो और वहाँ से आपको छुटकारा मिलेगी या चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिख रही। कभी कभी लोग आपके खिलाफ हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये मैसेज है कि ये आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि आपको सर पे कफन बांध के ही चलना है कि कब कौन क्या टोंट मारेगा, आपको डाउट में डालेगा, आपको गिराएगा, आप पर हंसेंगे, इन सब चीज़ों को आप सोच के ही चलना है। आपको डरना नहीं है, उसके बताए हुए जाल में फंसना नहीं है। ये सब आपको फंसाने के लिए ये सब बकवास करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनसे बेहतर हो और बेहतर डिजर्व कर लोगे, इसलिए ये सब ड्रामा करते हैं वो। तो इतनी हिम्मत हमेशा रखनी होगी आपको। कोई ऐसा पर्सन जो हर बात पर आपको ह्यूमिलेट करता है, हर बात पर आपको नीचे दबाने की ट्राई करता है, ये लोगों के चंगुल में फंसकर खुद अंधा हो गया है और आपको नीचे गिराने के लिए बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। ना ही आपको ईश्वर प्यार करते हैं। ये जितना आपसे नफरत करता है, ये जितना चाहते कि लोग आपसे नफरत करें, उतना ही डिवाइन टीम, स्पिरिट टीम और यूनिवर्स, साक्षात परमात्मा आपको बहुत प्यार करते हैं। वो आपकी केयर कर रहे हैं, वो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं और वो आपके साथ है। और क्या चाहिए? इतना काफ़ी है, अभी के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए। ये हमेशा लोगों के सामने अपने आप को सुपीरियर फील कराने के लिए आपको टोंट मारते हैं, या फिर ये जिसके पास आपकी शिकायत करने जाते हैं, अब लोग इसकी इमेज को पहचान चुके हैं, लोग इसकी मानसिकता को पहचान चुके हैं, इसके इंटेंशन को समझ चुके हैं लोग, और लोग इसे ही भला बुरा कह रहे हैं। ये आपके जीवन की बहार को चुराने के लिए, ये आपके रंगों को चुराने के लिए, आपके चेहरे की नूर को चुराने के लिए तत्पर रहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बिहेव करते रहते हैं कि आपके चेहरे का रंग उड़ जाए, आप हमेशा सैड रहो। ये लोग आपके अटेंशन के लिए भीख मांगते हुए दिख रहे हैं। ये जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे, भीख मांग रहे हैं, ये भीख मांगेंगे आपके जीवन में आने के लिए। आपको बहुत सारे ऐसे लोगों की एनर्जी फील होगी जो आपको फील होगा कि ये आना चाहता है, मेरे जीवन में आना चाहती है, लेकिन आप दूर दूर तक उसको पीछे आने नहीं दे रहे हो, पीछे मुड़ के नहीं दे रहे हो उसको। आप अपने जीवन में आने का कोई रास्ता नहीं आपने छोड़ा है, लेकिन वो आना चाहता है। कोई पर्सन, कोई भीख मांग रहा है आपके वापस लौटने का, आपके प्यार का, अटेंशन का, फ्रेंडशिप का, रोमांटिक रिलेशन का, कोई भीख मांगता हुआ दिख रहा है मुझे, लेकिन आप उससे बातें नहीं कर रहे हो, करना नहीं चाहते हो, किसी भी प्रकार की बातें करना नहीं चाहते हो, सुलह नहीं करना चाहते हो आप, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत परेशान किया है, बहुत टाइम बर्बाद किया है आपने इसका। या फिर आपको लगेगा कि सालों तक जिस रिश्ते में रहा वो पर्सन, शायद आपको लगेगा कि आपको नहीं चाहिए ऐसे पर्सन। कोई पर्सन ने आपके साथ इतना उल्टा पुल्टा किया, इतना चीज़ें हाइड करके रखी, इतना माइंड गेम्स खेले, इतना छुपन छुपाई वाला खेल खेला, तो अब वो किस मुंह से आए, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और कहीं ना कहीं आपने इस सांप के फन को कुचल भी दिया है।
इसको दिखा दिया है कि आपके अंदर भी जहर भरा है और जहर जहर को काटता है। तो कोई सन की पर्सन है जिसके अंदर बहुत आग लगी है, हर चीज़ को तबाह करने की, हर चीज़ को बढ़ चढ़ कर दिखाने की। इसके फन को आपने कुचला है, इसको बहुत अच्छे से इसकी जगह दिखाई है और आपने ही दिखाई है। ये किस मुंह से आपके पास आए, किस मुंह से सॉरी बोले, इसको वो समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आपने इसकी कुछ हरकतों को नोटिस किया है, या फिर आपने इसकी गलती को पकड़ा है, या फिर आपने इसे पनिश किया है और ये पर्सन आने का बहाना ढूंढ रहा है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लाड प्यार दिया है, बहुत इमोशन दिए हैं, बहुत टाइम दिए हैं, बहुत एक मदर जैसी केयर करती है वैसा केयर किया है आपने, और अब जाकर के आपको लगा कि आपने कहीं सांप को तो नहीं दूध पिला दिया, इससे दूर भाग रहे हो और ये पर्सन आपके पीछे पीछे भाग रहा है, लेकिन आप इसको चांस नहीं दे रहे हो। आप इसके लिए काफ़ी कोल्ड बिहेव कर रहे हो, आप कोई भी इमोशंस दिखा नहीं रहे हो, बिल्कुल शांत हो, या तो आप आइसोलेट हो चुके हो, आप बातें नहीं करना चाहते, बर्फ की तरह आप जम गए हो, आपके ऊपर इसके किसी भी चीज़ों का असर ही नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा। ये कुछ भी प्रयत्न कर ले, कुछ भी ट्राई करे, हाथ पाँव मारे, आप पिघलने वाले नहीं हो। इस पर्सन को समझ में आ रहा है और ये आपकी एनर्जी भी है कि आप पर अब इसका नाटक नहीं चलेगा। ये पर्सन कहना चाहता है कि वो आपसे ऑब्सेस है, चाहे वो बात करे या एटीट्यूड दिखाए या बात ना करे, लेकिन वो पागलों की तरह, दीवानों की तरह आपसे ऑब्सेस है। आपके ग्रोथ को देख करके, आपके एटीट्यूड को देख करके वो अंदर से हिल गया है, लेकिन वो ईगो की वजह से, आग की वजह से, फायर एनर्जी की वजह से वो दिखाता नहीं है, लेकिन अंदर से वो पागल है आपके पीछे। ये मेल फीमेल कोई भी है, ये आपको किसी भी कीमत पर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। ये कोई चांस है जो गंवाना नहीं चाहता। ये आपको जितना हो सके ऐसा ये कहना चाहता है कि वो आपको पकड़ के रखे, कंट्रोल करके रखे, वो आपको खोना नहीं चाहता। लेकिन ये ईगो में दिखा नहीं रहा है, लेकिन इसको पता चल गया कि आप उसकी औकात से ज़्यादा वाली चीज़ हो। यस, और आपको अपनी रियलिटी पता चल गई है। लास्ट मैसेज है आपके लिए। हो सकता है कि आपने शुरू में इसके प्यार के चक्कर में इसके जो इसकी रेड फ्लैग्स है उसको अनदेखा किया, और अब आप पूरी एनर्जी में आ गए हो, एक्शन के मोड में आ गए हो कि अब आप चाहते हो कि मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें इग्नोर ना करूं जो फ्यूचर में जा कर के मुझे और रुलाए या मुझे और अपनी मिस्टेक के लिए रिग्रेट करना पड़े। आप हर चीज़ों पर नज़र दे रहे हो एकदम जासूस जैसे, या हर बारीकी को आप नोटिस करते हो, उसके बिहेवियर को, उसकी बातों को, और फिर जा कर के आप कोई स्टेप लेते हो। तो अभी तो आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो, इसलिए ये पर्सन ये कहना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको मुंह से बोले ना बोले, लेकिन उसकी इंटेंशन ये है कि वो बहुत ऑब्सेस है आपको लेकर के। तो मैं रीडिंग को एंड करती हूँ। इनमें से आई होप कि बहुत सारी रीडिंग्स एनर्जी आपके ऊपर मैच की होंगी डियर, आपके लाइफ से जुड़ी होंगी। खुश रहे, अपने आप को संभालें। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू सो मच।